गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर सीमा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर आज सर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। जब रास्तों पर चलते चलते आपको अपनी मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने कार्य में पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाना चाहिए, तभी हम सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं फ्रांसीसी जियोग्राफर्स, जो कि इसके 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और ये हमारा 3rd पार्ट है। तो आइए देखते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिमांजिया को। देखेंगे कि डिमांजिया का भूगोल के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। इनका पूरा नाम है अल्बर्ट डिमांजिया। सबसे पहली बात देखें तो इनका जन्म 1872 में हुआ और इनकी मृत्यु 1940 में, यानी कि जो इनका कार्यकाल है 1872 से 1940 है। इसके बाद बात करें इनके बारे में तो ये हैं ब्लाश महोदय के शिष्य। ब्लाश महोदय के शिष्य हैं ये, और इनकी जो रचनाएं हैं उन्हें देखें। रचनाएं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहला है इनका ग्रंथ पिकार्डी का प्रादेशिक भूगोल। पिकार्डी का प्रादेशिक भूगोल। इसके प्रकाशन की बात करें तो ये 1905 में प्रकाशित हुआ और इसे ही ला पिकार्डी एटलेस रीजन्स वेसिनस नामक ये शोध पत्र है इनका, जो कि प्रकाशित हुआ 1905 में। अगर इनके दूसरे ग्रंथ की बात करें तो है अनाल्स डी ज्योग्राफी। ये फ्रांसीसी लैंग्वेज में लिखा है इन्होंने। अनाल्स डी जियोग्राफी, और इसका जो समय है, जो कार्यकाल है इनका, वो है 1920 से 1936 तक इसका संपादन हुआ। अगर देखें इसमें तो इसमें 31 लेख इन्होंने दिए हैं। 31 लेख दिए हैं, और वो 31 लेख हैं वो किसके बारे में है? तो वो ग्रहों के बसाव, यानी कि घरों की बात हो रही है यहाँ पर। बसाव, ग्रामीण आदिवास, ग्रामीण आदिवास, कृषि प्रणाली, कृषि प्रणाली, मानवीय पक्षों आदि से संबंधित है। ये मानवीय पक्षों आदि से संबंधित है जो लेख है अनाल्स ज्योग्राफी में। नेक्स्ट हम बात करें इनके और जो ग्रंथ और रचनाएं इन्होंने दी हैं उसे भी देख लेते हैं। तो ये 3rd नंबर पर है इनकी औपनिवेश भूगोल।
और इसका जो समय है वो है 1923। याद रखिए कि जो इनकी डेट है ये अक्सर मिलान करने के लिए एग्जाम में पूछी जाती है। तो हमें जो भी रचनाएं हैं वो याद करनी है, तो उसकी डेट के साथ ही याद करनी होगी, क्योंकि पीजीटी या फिर यूपीएससी या फिर नेट एग्जाम में अक्सर इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट अब बात करें इनका जो नेक्स्ट ग्रंथ इन्होंने लिखा था, इन्होंने लिखा पेरिस नगर का भूगोल, पेरिस नगर का भूगोल, और ये इन्होंने 1923 यानी कि औपनिवेशिक भूगोल और पेरिस नगर का भूगोल दोनों ही 1923 में प्रकाशित हुए हैं। नेक्स्ट इनका जो ग्रंथ है मानव भूगोल की समस्याएं, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मानव भूगोल की समस्याएं, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, मानव भूगोल की समस्याएं। यानी कि जो ये डिमांजिया है इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है, तो वो है मानव भूगोल की समस्याएं, जो कि इसका प्रकाशन इनके मरने के बाद, इनके मरणोपरांत हुआ है, और ये हुआ है 1942 में, क्योंकि इनकी मृत्यु 1940 में हो गई थी, लेकिन ये मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट यदि बात करें तो इस पुस्तक में इन्होंने क्या लिखा, तो इस पुस्तक में इन्होंने 2 स्पेशल लाइन दी, और वो लाइनें अक्सर एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो इन्होंने लिखा कि मानव भूगोल मानव समूहों तथा समाजों का उनके प्राकृतिक पर्यावरण से पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, और ये लाइनें अक्सर पूछ ली जाती हैं कि ये लाइनें किस विद्वान ने दी हैं, तो ये हैं अल्बर्ट डिमांजिया के द्वारा दी गई लाइनें। ठीक है, तो अब इसके बाद ये तो हो गए डिमांजिया। इसके बाद जो भी फ्रांसीसी विद्वान हैं उनकी रचनाओं को हम देखेंगे। तो इसके बाद आते हैं ब्लैचार्ड। ब्लैचार्ड की जो पुस्तक है उसका नाम है नगरीय भूगोल, और ये इन्होंने 1911 में प्रकाशित किए। नेक्स्ट हैं जीन गॉटमैन की बात करें तो इनकी 2 पुस्तकें अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। मध्य शताब्दी की वर्जीनिया, जो कि 1955 है इसकी डेट, और नेक्स्ट है मेगालोपोलिस। ये जो मेगालोपोलिस शब्द है ये इन्होंने नगरीय भूगोल में प्रयोग किया है, तो ये अक्सर पूछा भी जाता है। ये 1954 में। नेक्स्ट बात करें हम तो है मैक्सिमिलियन सॉरे, और मैक्सिमिलियन सॉरे की जो पुस्तक है वो है मानव भूगोल के आधार,
मानव भूगोल के आधार, फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। नेक्स्ट हम बात करें तो ये कितने खंडों में इन्होंने विभक्त किया, इसके 4 खंड हैं और ये 4 खंड इसके कब प्रकाशित हुए हैं तो उनकी डेट भी देख लेते हैं। 1941 से 1952 में ये चारों खंडों का प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट है एलिसी रेकलस। एलिसी रेकलस, एलिसी रेकलस, इनकी पुस्तक की बात करें तो पृथ्वी और उसके निवासी, उसके निवासी, और ये 1908 में। देखा जाए तो ये हैं रिटर महोदय के शिष्य, यानी कार्ल रिटर के शिष्य हैं ये। और इनके बारे में अगर इनकी पुस्तकों के बारे में बात की जाए तो और भी इनकी पुस्तकें हैं, जैसे कि लाटेरी, भौतिक भूगोल, क्योंकि इन्होंने ये फ्रांसीसी भाषा में लिखी हुई है। नेक्स्ट हम बात करें इनकी जो पुस्तक है विश्व का नवीनतम भूगोल है, विश्व का नवीनतम भूगोल, यानी कि नॉवेल ज्योग्राफी यूनिवर्सल। नेक्स्ट इसमें एक विद्वान और हैं, उनके बारे में देखें। इमैनुअल डी मार्तो। डी मार्तो ने ट्रेड ज्योग्राफी फिजिक, ट्रेड डी ज्योग्राफी फिजिक, यानी कि भौतिक भूगोल के लक्षण, भौतिक भूगोल के लक्षण, इसका अंग्रेजी व जर्मन भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। अंग्रेजी व जर्मन भाषाओं में अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, तो ये तो रहे फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जिनके बारे में आज हमने चर्चा की। तो यदि आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में जैसे कि टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, या फिर जूनियर सुपर टेट हुआ, यूपीएचईएससी हुआ, नेट एग्जाम हुआ, आरपीएससी हुआ, तो इन सभी में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं यदि आप, तो आपको काफी हेल्प हमारे चैनल पर मिलेगी। यदि आप मैथमेटिक्स से हैं तो मैथमेटिक्स के भी, यदि आप 10th, 12th, बीएससी, बीटेक या फिर पॉलिटेक्निक, तो उसका भी काफी मटेरियल आपको उपलब्ध मिलेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और लाभ उठाइए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।